बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा पुलिस का नशे के कारोबार पर शिकंजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, लगातार नशे के कारोबार पर शिकंजा नोएडा पुलिस कस रही है। एक शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार, 10 किलो गांजा, 8 लाख विदेशी करेंसी बरामद। यूएस से मलेशिया, थाईलैंड की करेंसी बरामद। पहाड़ी क्षेत्र से गांजा की सप्लाई करता था, पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। तो नोएडा पुलिस का नशे के कारोबार पर शिकंजा। बड़ी खबर, एक शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार। कुछ दिनों पहले थाना फेज 2 पुलिस और सीआरटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी गांजा तस्करी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ था। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी और लगभग 50 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ था। उसी संदर्भ में जो उसका मुख्य अभियुक्त था, जो इस पूरी दिल्ली एनसीआर गैंग में गांजा सप्लाई करने का सरगना था, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद ये हिमाचल प्रदेश भाग गया था और इसको मुकदमे में वांछित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी टीम द्वारा सुनिश्चित की गई है। इसके पास से भी लगभग 10 किलो ओजी वीट बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 8 लाख के आसपास है। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, गाजियाबाद से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चोरी, लूट और खोए हुए 209 मोबाइल बरामद, करीब 50 लाख के मोबाइल बरामद। लोगों को वापस किए गए उनके फोन। तो बड़ी खबर, चोरी, लूट और खोए हुए 209 मोबाइल बरामद। बरामद मोबाइल उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया। तो करीब 50 लाख के मोबाइल बरामद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर भी दिखा रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अपने खोए मोबाइल पाकर लोग खुश भी नजर आए, पुलिस का धन्यवाद भी किया। तो चोरी, लूट और खोए हुए 209 मोबाइल पुलिस टीम ने अलग अलग जगह से बरामद किए। करीब 50 लाख के मोबाइल फोन बरामद और लोगों को वापस किए गए उनके मोबाइल फोन। ट्रांसजेंडर जोन में कुल 209 फ़ोन्स जो हमने बरामद किए हैं। ये फ़ोन्स CER पोर्टल के माध्यम से बरामद हुए हैं। वही मोबाइल्स आज इनके जो ओनर्स हैं इनको वापस दिए जा रहे हैं। इसमें जो मोबाइल्स रिकवर हुए हैं ये अलग अलग जगहों से रिकवर हुए हैं। ये कुल मिला के इनकी कीमत 50 लाख से भी ज़्यादा है और आज इनको ये हैंडओवर किए जा रहे हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से ये एक और आपको बता दें, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस टीम ने खुलासा किया है। 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत दिलाते थे। करीब 600 से 700 अपराधियों को फर्जी जमानत दिलवाई गई है। बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। गिरोह का सरगना विकास उर्फ सम्राट है। विकास उर्फ सम्राट LLB का छात्र है। तो 7 शातिर आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा गिरोह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपराधियों को जमानत दिलाने का काम करता था। करीब 600 से 700 अपराधियों को फर्जी जमानत इस गिरोह ने दिलाई। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ऐसे अभियुक्त जो कि जिला कारागार में विरुद्ध हैं और उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, उनके जमानत को एग्जीक्यूट कराने के लिए फर्जी जमानतदार प्रस्तुत किए जाते थे। इनके द्वारा सबसे पहले भूले पोर्टल से खतौनी के डॉक्यूमेंट निकाले जाते थे। उन डॉक्यूमेंट पे जिन व्यक्तियों के नाम लिखे होते थे उसी नाम के फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे। फिर खतौनी के डॉक्यूमेंट और फर्जी आधार कार्ड को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके ऐसे अभियुक्त जो जिला कारागार में निरुद्ध हुआ करते थे उनको जमानत को एग्जीक्यूट कराया जाता था। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पुष्प वाटिका में पौधारोपण किया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने रामकथा पार्क में 3038.50 लाख रुपए की लागत के 50 कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने 3508.81 लाख के 92 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम के 2 साल पूरे होने पर किया गया। सीएम योगी ने इस मौके पर जनता को संबोधित भी किया। कहा, अयोध्या धाम आने का सौभाग्य मिला, यहाँ आकर एक पेड़ मां के नाम लगाया। सीएम योगी ने कहा कि 500 साल बाद अयोध्या का गौरव लौटा है। आज मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है, इसलिए गंगा दशहरा और सरयू महोत्सव के इस आयोजन के साथ आपको बधाई देता हूं।
आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कवि महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। एक पेड़ मां के नाम, क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान करने के लिए, बदलते हुए मौसम की करवटों को नियंत्रित करने के लिए, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए पेड़ों का क्या महत्व हो सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए मोदी जी ने मां के साथ उसका संबंध जोड़ा है। अगर 144 करोड़ भारतवासी एक साथ एक पेड़ मां के नाम पर लगाना प्रारंभ कर दें, तो क्या पर्यावरण की संकट हमारे देश के अंदर आएगा? क्या हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं? बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मथुरा दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपना संबोधन दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन फायदेमंद है। सरकार की उपलब्धियां गिनाई, विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। जब विपक्षी दलों की सरकारें होती थी, क्या होता था? हमने अपनी आंखों से देखा है। राजनीतिक कार्यक्रमों में बड़े बड़े नेता आते थे, कहीं मंदिर से निकल करके बिहारी जी का टीका लगा करके चले गए तो उन्हें संकोच होता था कि हमारा वोट कट जाएगा। तिलक लगा करके, त्रिपुट लगा करके, बिहारी जी का चंदन लगा करके जनसभाओं में जाने पर उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती थी। और दूसरी तरफ जब रमजान आता था तो मुख्यमंत्री आवास पर भी शाम को क्या होता था, रमजान के समय में सब लोग जानते थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।